कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। खूब चकाचक भोजन पाते हैं, बड़ी बड़े व्यवस्था है वहां की भोजन की। वहां कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता, एकदम बहुत गजब की व्यवस्था है जगन्नाथ प्रभु की। एक बहुत सुंदर घटना, उसी जगन्नाथपुरी में एक भगवान दास नाम के एक भक्त रहते हैं और उनकी पान की दुकान थी। उनकी पान की दुकान थी। अब उनको पता है कि जगन्नाथ प्रभु बहुत भोजन करते हैं। उनके मन में एक भाव होता था कि प्रभु को भोजन के बाद पान अवश्य खाना चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो भोजन के बाद पान खाते हैं, और पान खाते तो ऐसा मानना जाता है कि पान का जो पत्ता होता है, जो रस होता है, वो भोजन को पचा देता है। अब आजकल के कलयुग के लोग तो बहुत अजीब व गरीब हो गए, वो उसमें गुटका सुटका डबल जीरो फबल जीरो डाल के खाते हैं और वो फिर शान समझते हैं। ये नुकसानदायक है। पान का मतलब पान की बीरा और थोड़े बहुत जो चीजें जो लॉस न करें, नुकसान न करें, वो प्रमुख तो पान का पत्ता है, जो उसका रस है वो महत्वपूर्ण है। उसमें फिर हमारे ठाकुर जी को तो गुलकंद बुलकंद कुछ मिला के मीठा पान खिलाते हैं। तो पान वाले भगत जी ये कहते थे भगवान दास जी कि ठाकुर जी तो भोग तो बहुत लगाते, पर ठाकुर जी कैसे पचाते होंगे। इसके बाद तो एक पान ठाकुर जी को खाना चाहिए, तो कम से कम सब पच जाएगा। ये पुजारी लोग, व्यवस्थापक लोग इस बात को समझते नहीं है, ऐसे बोलते थे। भाव रहता था, और इस भाव में सबसे लेट तक दुकान खोल के रखते थे। क्या पता किसी दिन आज्ञा हो जाए। पूरी जगन्नाथपुरी जब तक बंद नहीं हो जाती और सब घर में जाके सो नहीं जाते, तब तक वो दुकान खोल के बैठे रहते। क्या पता किसी दिन आज्ञा हो जाए और कब मेरे प्रभु को पान की आवश्यकता पड़े, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुकान बंद करके चला जाऊं और मैं ठाकुर जी को पान ही ना मिले। ऐसा भाव भगवान दास जी का रहता था। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता हुआ, महीना हुआ, साल गुजर गए, और ये भाव कॉन्टिन्यूस है उसका। हर दिन है यही भाव। हम लोगों के भाव तो 2 दिन में बदल जाते हैं। पहले दिन कथा सुनते, 7वें दिन तक पूरे भक्त बन जाते हैं, और फिर 15वें दिन 16वें दिन फिल्म दिखाते हैं, झट फिर हीरो बन जाते हैं। अब गई भागवत बह गई गंगा जी में। ये नहीं, भक्त को धैर्यवान होकर, धैर्य रखते हुए एक ही धारा में कॉन्टिन्यूसली बहते रहना चाहिए। एक ही धारा में, एक ही भाव में। जैसे सबरी बहती गई, मेरे कृष्ण मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, 10,000 वर्ष तक। कितने? तुम 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली नहीं कर पाते हो ये काम। धैर्य में, धैर्य क्या है? धैर्य में परीक्षा में पास होने की क्षमता है। अब ठाकुर जी ने इतने दिन तो परीक्षा ले ली, धैर्य देख लिया। अब ठाकुर जी को लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में आप देखेंगे दर्शन होता है कृष्ण बलराम जी का और सुभद्रा जी का। तो मेरे कन्हैया और बलराम दोनों ही मध्य रात्रि के समय सोच रहे हैं इनकी भावना पूरी करें कि नहीं करें। और भगवान पे कहां रहा जाता है, फिर तो भगवान भावना पूरी करने चल पड़ते हैं। दोनों भैया सुंदर युवक बनकर मध्य रात्रि में जब पूरी जगन्नाथपुरी सो गई, तो ये दोनों भैया सुंदर राजकुमार बालक बनकर गए और कहने लगे भगवान दास जी। और उस समय वो दुकान बंद कर रहे थे। वो अब क्या, पट भी बंद हो गई, सब हो गए, अब सब चले गए। शायद कल भगवान कृपा करेंगे, ऐसे कह के दुकान बंद नहीं बोलते ये व्यापारी लोग। ये व्यापारी लोग जिनकी दुकान होती है, क्या करते हैं? दुकान बंद नहीं करते हैं, दुकान बढ़ाते हैं। तो वो दुकान बढ़ा रहे थे, और जब दुकान बढ़ा रहे थे उसी समय ये दोनों पहुंचे। भगवान दास जी
राधे राधे। तो पीछे मुड़ के देखा, दो बालक। जय जगन्नाथ, आप कौन हैं इतनी रात्रि में यहाँ? आज से पहले तो आपको कभी देखा नहीं। अरे बोले इतने सारे प्रश्न मत करो, हम यहाँ से निकल रहे थे, हमारे मन में इच्छा हुई, आपके पान की बड़ी प्रशंसा सुनी है, क्या आप हमें पान बला कर खिला सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरा तो कार्य ही यह है, दुकान बढ़ा रहा था, अभी रुको, प्रतीक्षा करो। दो सुंदर से मीठे पान बनाए और मीठे पान बनाकर प्रभु को खिला दिए। अच्छा, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि ये भी भूल गए कि पान की कोई वस्तु जो बदले में कुछ मिलता है वो दे दो। भाई आप लोग पान खाते हो, दुकान पे जाते हो तो कुछ देते हो नहीं, पेमेंट देते हो कि नहीं? इन्होंने मांगा नहीं और उन्होंने दिया नहीं। ये भाई ठाकुर जी भी कम चालाक नहीं है, इनसे न मांगो तो इसलिए देते भी नहीं। पान खा के बहुत स्वादिष्ट है यूं कह के दोनों भैया चले आए। अब ये नियम नित्य का होने लगा। इच्छा थी ना कि भोजन के बाद नित्य भगवान को पान का बीरा खिलाना चाहिए, जिससे उनका भी उधर सबको पचा ले, तो ये भाव था। तो रोज दोनों भैया आते। एक दिन एक पंडित जी ने देख लिया कि ये दो आदमी बालक आते हैं और रात्रि में आते हैं, ये बालक हैं कौन? थोड़ा शांति रखो। और रात में आते हैं और बिना बताए आते हैं, और ये भगवान दास की दुकान पे आते हैं और भगवान दास कुछ बताता नहीं, हर दिन का क्या कोई गड़बड़ तो नहीं। तो एक दिन भगवान दास के यहाँ गए, बोले भगवान दास लेट नाइट तुम्हारे यहाँ दो बालक आते हैं, ये कौन है जानते हो? बोले प्रभु जानता तो नहीं हो, पर पान खाने आते हैं। अच्छा पान खाने आते, अच्छी बात। कितना दाम दे के जाते हैं? दाम? अरे हाँ, ये तो दाम दे के जाते ही नहीं। अरे अजीब हो, पान खिला देते हो, दाम नहीं लेते हो, ऐसे कब तक चलेगा तुम्हारा घर? बोले हाँ बात तो सही है, पर पता नहीं इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इन्हें दर्शन करके ना, देख कर इनको मांगना ही भूल जाता हूं। अरे ऐसे नहीं, घर कैसे चलेगा? हमारे ब्रज में कहावत है ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खावे का, तो खर्चा पर्चा तो निकालो। बोल ठीक है। दूसरी रात्रि में फिर आए और देखा, फिर मीठा पान खिलाया, पान खिलाते रहे, दोनों जने खाते रहे। अच्छा भगवान दास जी चलते, बोले सुनो कहाँ चलते हैं? कहाँ चलते हैं? बोले आगे जाना है। बोले रोज नित्य नित्य आगे जाना है, आगे जाना है। हमने आज तक मांगा नहीं, आपने अभी तक दिया नहीं। अरे भाई किसी के यहाँ से कोई वस्तु लेते तो उसे बदले में कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? हम तो चलो भलमन साथ में कुछ नहीं कह रहे हैं तुमसे, पर तुम भी भले ही आदमी हो, चुप आते हो, खाते हो और चले जाते हो, ये कोई बात हुई? अरे हमारे भी बच्चे हैं, उनका लालन पालन हमको करना है, तो कुछ तो हमको दो। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, मानो पूछ रहे हो दादा कुछ है जेब में? और दादा बोले कहां से होगा जेब में, मंदिर से सीधे चले आए, यहां कहां है? बोले अच्छा आज से पहले तो आपने कभी मांगा नहीं। बोले आज से पहले हमने कभी मांगा नहीं, और आज से पहले तुमने अभी तक कुछ दिया नहीं। तो बच्चे पालने कुछ तो चाहिए। बोले अच्छा एक काम करो, आज जाने दो, अभी तो जेब में कुछ नहीं है, हम आपको वचन देते हैं कल लेके आएंगे, बहुत सारा धन दे देंगे तुमको। कल नहीं अभी, बहुत दिन हो गए, अभी दो। भगवान जी बोले अब तो कुछ है ही नहीं। बोले नहीं है तो भी दो, हमें नहीं पता। बोले पर अब है नहीं तो दे क्या? बोले एक काम करो, कल आओगे, कल पान खाओगे? बोले हाँ खाएंगे। एक काम करो, ये जो दुसाला आपने डाला हुआ है ना, ये धर जाओ,
हम रख लेते हैं गिरवी, कल आओगे धन दे जाना, दुसाला ले जाना। बलराम जी की तरफ देखा ठाकुर जी ने, दादा बोले अब कोई ऑप्शन नहीं है, दे चलो, कल छुड़ा लेंगे, क्या हुआ। तो दुसाला गिरवी रख के चले गए। सर्दी में उड़ा देते थे ना दुसाला, तो वो रख के चले गए। और वहां जाके सुबह आरती, मंगला आरती की तैयारी हुई और पुजारी जी ने आके देखा तो वहां दुसाला नहीं। अब तो हल्ला मच गया, दुसाला कहाँ, दुसाला कहाँ, दुसाला कहाँ। तो राजा तक खबर पहुंच गई। जगन्नाथपुरी के राजा हैं, आज भी हैं, और वहां के राजा अपने आप को राजा नहीं मानते, भगवान का सेवक मानते हैं। वो कहते हैं राजा तो जगन्नाथ प्रभु ही है। वहां तक जब संदेश पहुंचा तो गड़बड़ हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु की दुसाला गायब। मंत्रियों को बुलाया गया, कौन कौन थे रात में सेवादार, सबका व्यवस्था करो, या तो प्रभु की दुसाला मिलनी चाहिए, नहीं तो तुमको दंड मिलेगा, तुम लापरवाही बरते हो मंदिर में, अब तो दंड मिलेगा सबको। इतने में प्रभु ने उन्हीं पंडित जी को सपना दिया, बोले मंत्रियों का तो कोई दोष नहीं, दुसाला तो हम दे आए। तो वो पंडित जी जो सिखा के आए थे ना भगवान दास जी को, उनको ही स्वप्न दिया, बोले पंडित जी आप मुसीबत बोए आए हो हमारे लिए। अरे हम ही जाते हैं भगवान दास जी के पास पान खाने के लिए, और तुम उन्हें भराए, वो उन्होंने हमसे पैसा मांग लिया, हम ही दुसाला रखा है। अब राजा इन मंत्रियों को दंड देगा सेवकों को, जबकि सेवकों का कोई दोष नहीं है, जाओ राजा को समझाओ। अब तो जगह पंडित जी, बोले मैं सपना देख रहा हूँ कि हकीकत है, तो सपना ही था, पर फिर भी भगवान स्वप्न में आके पूरी आज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा भी दुसाला से संबंधित कर रहे हैं जो चोरी हो गई है। दौड़कर भगवान दास जी के पास में गए पंडित जी ने पूछा, भगवान दास एक बात बताओ, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। बोले क्या गड़बड़ हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई। बोले वो पान खाने वाले कौन आते तुम्हारे पास। बोले आपको बताया था, 2 बालक आते हैं, और आप ही ने कहा था कुछ लिया करो, तो मैंने उनसे मांग लिए, और मांग लिए तो उन पर कुछ पैसे नहीं थे, तो वो दुसाला रख के गए गिरवी, ये रखी दुसाला। पंडित जी के नैनों में जल भर आया, पंडित जी रोने लगे। अरे भगवान दास तू नहीं जानता है, ये दुसाला साधारण नहीं है, ये दुसाला किसी मानव की नहीं है। तेरे कितने भाग्य होंगे भगवान दास, जानते हो स्वयं जगन्नाथ प्रभु बलभद्र के साथ तुम्हारे यहां नित्य पान खाने आते हैं, नित्य। स्वयं बलभद्र के साथ आते हैं। ये जो दुसाला है ये भगवान की दुसाला है, भगवान ही गिरवी रख के गए तुम्हारे यहां। तो अब तक तो पंडित जी रो रहे थे, अब भगवान दास रोने लगे। हाय हाय मेरा दुर्भाग्य, मेरे प्रभु आए और मैं उन्हें पहचान नहीं सका। हाय मेरी जिब्या क्यों नहीं गल जाती, मैंने प्रभु से पैसे मांगे, मैंने भगवान के वस्त्र को, श्री अंग के वस्त्र को गिरवी रख लिया। आहा, ये भाव देखकर वो फूट फूट के रो रहे थे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा भगवान दास रो नहीं। राजा तक बात पहुंची, स्वयं भगवान गए थे पान खाने के लिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो राजा तक बात ये पहुंच गई तो मानो भगवान दास की सेवा नित्य की लगा दी गई। राजा को ये आज्ञा हो गई कि अब नित्य भगवान